कार साथियों, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के 20 बहुमूल्य दिन वो हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि वे संसद में भाग लेने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विपक्ष से सहमति बना लें। दोनों मिलकर जितने घंटे, जितने समय निर्धारित कर बता दें, मैं विपक्ष के तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। उसी पत्र में वे आगे लिखते हैं कि लोकसभा में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और मेरा यह भी मानना है कि सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। इतना कुछ होने के बाद मॉनसून सत्र के अंतिम दिन पहलवानी करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन आए तो वे अखाड़े में उतर नहीं सके। संसद में शोरगुल मचा और संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। गृह मंत्री जब अध्यक्ष को ऐसा लिखकर दे रहे हैं तो विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इससे कुछ सवाल उठते हैं। उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास था तो वे संसद भवन में रहते हुए भी सदन में क्यों नहीं आए? 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। क्या उन्हें विपक्षी सांसदों से खतरा था? क्या विपक्षी सांसदों के पास पैलेट गन था? विपक्षी सांसद ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते? हंगामा करते, नारे लगाते, सवाल पूछते और फिर शांत हो जाते। उनका तो कभी अर्जुन सिंह चांद के शब्दों में लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। गृह मंत्री के लिए तो पूरा दरबार सजा हुआ था। अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर एनडीए के सांसदों की लंबी कतारें थी। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उन्हें भरोसा था तो उन्हें हर हाल में सदन आना चाहिए था। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? उन्होंने कल एक और महत्वपूर्ण काम किया। पत्रकारों को बुलाकर गृह मंत्री ने पहले लापता, भाग गया, भगोड़ा आदि शब्दों को संसदीय गरिमा के विरुद्ध बताया। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। फिर कहा कि विपक्ष अध्यक्ष को लिख कर दें कि वे सदन में शांति से सुनेंगे तो वे संसद आने के लिए तैयार हैं। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। गृह मंत्री की यह बेचारगी देखने लायक थी। संसद में गरजने और धमकी देने वाले गृह मंत्री की यह हालत हो जाएगी, कल्पना से परे था। उदास चेहरा, गिगियाने जैसी बोली, ईश्वर ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। संसद में वे इतने बेपरवाह रहते थे कि साला शब्द तक का उच्चारण करने में हिचकते नहीं थे। तो मैंने सोचा सलाह आज कितने लाचार नजर आते हैं। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यह बात सही है कि उनका गुब्बारा फूट चुका है और उनमें साहस की घोर कमी हो गई है? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई,
अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस. थैंक यू. मजा यह है कि बीजेपी ने अपने घटक दलों के साथ राहुल गांधी को ही सदन में आने और जवाब देने के लिए कह रहे हैं. राहुल जी, भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो. पक्ष विपक्ष के बीच घनघोर मचा हुआ है और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है. संसदीय इतिहास में शायद यह पहली घटना है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो. झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए. और उसके सांसद विपक्ष खासकर राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द कर रहे हैं. बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की वाणी में कितना विष खुला हुआ है जब वे राहुल गांधी के बारे में कहते हैं, विदेशी नारी से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता. विदेशी नारी से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, उसे राष्ट्र की बागडोर नहीं दी जा सकती. सांसद निशिकांत दुबे के मुंह में जहर ही भरा रहता है. राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है. करोड़ों रुपए. इस कांग्रेस ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए उनके शब्द हैं, राहुल गांधी जिन्ना से भी बदतर पार्टी के नेता है. उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, वो देश को तोड़ना चाहता है. यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की उक्ति है कि राहुल गांधी हिंदी में अगर विश्वविद्यालय शब्द लिख दें तो पप्पू कहना वे बंद कर देंगे. ऐसे लोग कितने अज्ञानी और अहंकारी हैं. सचमुच में इनमें हया शर्मिकी नाम की कोई चीज नहीं है. जो भी हो, संसद का यह मानसून सत्र नया इतिहास लिख गया. 12 वर्षों में पहली बार विपक्ष सरकार को उल्टा खड़ा किया. जो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष का मजाक उड़ाकर सदन की गरिमा को तार तार करते थे, आज सदन आने से कांपते हैं. सच में शिकारी आज खुद जाल में फंस गया. आज इतना ही. कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. आपको बहुत बहुत धन्यवाद.